हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, चैप्टर 8 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टी.एस. ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको दो केसेस दिए हैं और दोनों ही केसेस में फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज क्या बनेगी यही आपको बताना। तो फर्स्ट केस है जहां पर बसाक लिमिटेड कंपनी ने 20 शेयर्स फॉरफीट कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। 10 रुपए का एक शेयर है। 10 रुपए में से कंपनी ने अभी कितने डिमांड किए हैं? 7 रुपए। 7 रुपए तक की कॉल की डिमांड हुई है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 7 रुपए। 7 रुपए में से शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए? यहाँ लिखा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दोनों का मिलाकर के उसने 5 रुपए दिए, तो पेड अप हो गया 5 रुपए। कंपनी ने 20 में से 15 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, रेशियो किया, 8 रुपए में इनको बेचा। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री बनानी है आपको, और फॉरफीचर के लिए हमें चाहिए कॉल्ड अप कि अब तक कंपनी इन शेयर्स पर कितना पैसा डिमांड कर चुकी है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि अब तक हम इतने शेयर्स के लिए कितनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हैं। तो 20 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से जो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया 140 रुपए से, वो आपको डेबिट करना है। क्योंकि जब जब ड्यू की एंट्री बनाई, जब जब आपने कॉल की एंट्री बनाई, ड्यू की एंट्री बनाई, आपने क्या किया? कॉल अकाउंट को तो डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया कि इतना पैसा लेना है और इतना पैसा हम मान के चल रहे हैं आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते गए। एक्चुअल पोजीशन पता चलती है जब बैंक में पैसा आता है। बैंक में पैसा 20 शेयर्स पर आया ही नहीं, तभी तो कंपनी ने शेयर्स को फॉरफीट किया। तो जो शेयर्स पर आपने पैसा क्रेडिट किया शेयर कैपिटल अकाउंट में और शेयर्स भी आप कैंसिल कर रहे हो, तो वो आपको डेबिट करने पड़ेंगे। जब शेयर नहीं तो शेयर कैपिटल भी नहीं। तो 20 शेयर्स पर 7 रुपए जो आप क्रेडिट कर चुके हो, जैसे कि यहाँ पर कहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिलाकर के 5 रुपए और 2 रुपए फिर मंगाए होंगे कंपनी ने किसी कॉल पर, तो उस तरह से हर कॉल पर आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, वहां से निकालना पड़ेगा ना, उस चीज को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि 20 शेयर अब है ही नहीं कंपनी के। तो 20 शेयर का पैसा 7 रुपए के हिसाब से 140 रुपए से डेबिट करो। अब इसको बनाने का और इजी तरीका सीखो। होल्ड अप आपने निकाल लिया। इसके बाद देखो 7 रुपए में से कंपनी को पैसा मिला कितना और कितना नहीं मिला। यहां पर हमने देखा कि 7 रुपए में से इसने 2 रुपए नहीं दिए। कौन सी कॉल का नहीं दिया? नहीं लिखा। जब क्लियरली मेंशन ना हो तो हम लेंगे सहारा कॉल सीन अकाउंट का। तो टू कॉल सीन अकाउंट को आप क्रेडिट करो। 20 शेयर्स पर हमें 2 रुपए नहीं मिले, 40 रुपए से क्रेडिट कर दो। कितना पैसा नहीं मिला? मिला कितना? 5 रुपए मिले। 5 रुपए जो मिल चुके हैं 20 शेयर्स पर, वो कंपनी इस शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी। ना तो इसको इसके शेयर्स वापस मिलेंगे और ना ही इसका पैसा इसको रिफंड होगा। तो इन 100 रुपए को कंपनी कहां डालेगी? एक नया अकाउंट खोलेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और उसमें इस पैसे को क्रेडिट कर देगी। तो 140 में से 40 रुपए आपको मिले नहीं, 100 रुपए मिले, वो आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाला। बस इतना ही तो अकाउंट बनाना था, इतनी ही तो एंट्री करनी थी, है ना? सिंपल। ये कॉल इन एरियर अकाउंट को आपको क्रेडिट क्यों करना है? क्योंकि कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट होता है। जब जब किसी कॉल पर पैसा नहीं आता तो हम कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, कितना पैसा इतने शेयर्स पर नहीं आया। अब इस अकाउंट को भी आपको खत्म करना है। क्यों? क्योंकि अब इन शेयर्स पर तो आने की उम्मीद ही नहीं है पैसा। क्या पैसा आने की उम्मीद है? जब शेयर ही कैंसिल हो गए तो वो शेयर होल्डर पैसा क्यों देगा? तो कॉल इन एरियर अकाउंट को भी आप क्रेडिट करके खत्म कर देते हो। लेकिन इसको बनाने का आसान तरीका मैं समझा चुकी हूँ। ये सिर्फ आपको लॉजिक समझाने के लिए मैंने समझाया कि इसको हमने क्रेडिट क्यों किया है। ये बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ, यहां पर देखो कंपनी ने क्या किया, 20 में से 15 शेयर्स को दोबारा से री इश्यू कर दिया, और इस बार जो शेयर बेचा है वो 8 रुपए में बेचा। जिसने भी 15 शेयर्स खरीदे 8 रुपए के हिसाब से 120 रुपए हमारे बैंक में जमा हो गए। लेकिन कंपनी ने उसको 8 रुपए में कितने वाला सामान दिया, ये चेक करो। यहां पर लिखा है कि हमारा शेयर तो 10 रुपए का है, लेकिन हम उसको वैल्यू क्या दे रहे हैं? एज ₹7 पर शेयर पेड अप। मतलब 10 रुपए के शेयर में ये माने जाएंगे कि 7 रुपए आ चुके हैं।
बाकी 3 रुपए अभी बाकी हैं। इस शेयर होल्डर ने अगर ये शेयर खरीदा है तो इसको 3 रुपए अभी और भी देने होंगे। तो एक तरह से 8 रुपए तो इसने अभी दे दिए, 3 रुपए फ्यूचर में और देने होंगे जब भी कंपनी डिमांड करेगी। तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ गई इसको एक शेयर की? 11 रुपए। 10 रुपए वाला शेयर इसको कितने में मिला? 11 रुपए। तो इस शेयर होल्डर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। 10 रुपए वाली चीज 11 में खरीदी तो इसको 1 रुपए का नुकसान हुआ, और कंपनी ने अपनी 10 रुपए वाली चीज 11 में बेची तो कंपनी के लिए क्या हुआ? फायदा हुआ। और वो फायदा 1 रुपए का कंपनी कहाँ लिखती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो जब भी कंपनी, यहाँ पर ये जो 7 रुपए लिखा है ये फेस वैल्यू की बात हो रही है, कि उसने जो ये पैसा माना जा रहा है कि ये 7 रुपए आ गए हैं, ये माना जाएगा कि ये 7 रुपए इससे आ चुके हैं, बाकी 3 रुपए अभी लेने बाकी है। तो शेयर कैपिटल को तो हम 7 रुपए के हिसाब से ही क्रेडिट करेंगे ना। ले हम उससे 8 रुपए रहे हैं, लेकिन वैल्यू उसको क्या दे रहे हैं? 7 रुपए की। 120 रुपए लेकर के हम मान के चल रहे हैं 105 रुपए आए हैं, तो 15 रुपए हमारा क्या है? वो प्रीमियम है, प्रीमियम अकाउंट में डालोगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इसके बाद यहां पर ये चीज क्लियर हो गई, तो अब कंपनी को फायदा हुआ है या नुकसान? फायदा हुआ। रीइश्यू करते हुए नुकसान तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 10 रुपए वाली चीज को उसने कितने में बेची है? 11 रुपए में। या आपको पता है कि 10 रुपए में वो ये मान के चल रहा है 7 रुपए आ चुके हैं, 8 रुपए लेकर के 7 रुपए वाली चीज बेच रहा है, तो 1 रुपए का तो इसको फायदा हुआ ना। तो ये 1 रुपए का इसको फायदा हुआ है, नुकसान कहीं नहीं हुआ। तो अब कंपनी को फाइनली एक एंट्री पास करनी है कि पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कितना बचा हुआ है। अगर शेयर्स 15 शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो 15 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कितना बचा हुआ है? रीइश्यू करते हुए हमें नुकसान हुआ नहीं, तो पहले वाले शेयर होल्डर का जितना भी पैसा था वो पूरा का पूरा कंपनी के लिए फायदा है, जिसे कंपनी फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि अब फाइनल हो चुका 15 शेयर्स पर कितना प्रॉफिट होना है, कितना नुकसान होना है, ये कहानी फाइनल हो चुकी। तो वहां से 15 शेयर से रिलेटेड पैसा निकाल के फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अभी भी बैलेंस स्टैंड करेगा, क्योंकि 5 शेयर्स अभी भी रीइश्यू नहीं हुए, तो 5 शेयर्स पर 5 रुपए 25 रुपए का बैलेंस स्टैंड करेगा। ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस क्या शो करता है? ये शो करता है कि इतने शेयर्स अभी कैंसिल्ड है, रीइश्यू नहीं हुए, और ये पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा हमारे पास बचा हुआ है। और वहां से जो पैसा हम निकाल लेते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से, तो वो पैसा या तो हम अपने रीइश्यू करते हुए लॉस में एडजस्ट करते हैं, और बाकी बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर लॉस तो हुआ नहीं, तो पूरे 15 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से, पहले वाले शेयर पर 5 रुपए हमें मिले थे शेयर होल्डर से, तो 5 रुपए के हिसाब से 75 रुपए निकाल के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से डेबिट किया हमने। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट कर रहे हो, मतलब निकाल लिए वहां से, और निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता है। ये केस समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। वाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 90 शेयर्स को फॉरफिट किया, 90 शेयर्स को कैंसिल किया। 10 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपीज कॉल्ड अप है, और इसने प्रीमियम में शेयर को इशू किया। अब जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो आपको ये कि 8 रुपए में ये प्रीमियम भी इंक्लूडेड है या नहीं, क्या हम प्रीमियम की डिमांड कर चुके हैं या नहीं। तो जब तक क्वेश्चन में यहाँ पर ना लिखा हो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तब तक आपको इसको नहीं मान के चलना कि ये प्रीमियम इंक्लूडिंग है। यहाँ पर ये जो 8 रुपए लिखे हैं ये टोटली फेस वैल्यू है, मतलब 10 रुपए में से 8 रुपए अभी कंपनी ने डिमांड किए हैं। शेयर आपका 12 रुपए का है, लेकिन फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू 8 रुपए की डिमांड की है, और 2 रुपए प्रीमियम भी डिमांड कर चुकी है अलॉटमेंट के टाइम पर। तो एक तरह से 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुकी है, 12 रुपए में से 10 रुपए डिमांड कर चुकी है प्रीमियम मिला करके। ये बात समझ में आ गई? अब कंपनी ने तो 8 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम की डिमांड की। शेयर होल्डर ने क्या किया? शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट थी 5 रुपए की, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था। प्रीमियम 2 रुपए है, इसका मतलब फेस वैल्यू कितने की है? 3 रुपए की है ना। 2 रुपए प्रीमियम है तो बाकी फेस वैल्यू 3 रुपए है। अब तक कंपनी 8 रुपए की कॉल कर चुकी है, इसका मतलब इस अलॉटमेंट से पहले हमारी कौन सी कॉल होती है? सिर्फ एप्लीकेशन ही हो सकती है। तो एप्लीकेशन पर हमने 8 रुपए में से 3 रुपए तो अलॉटमेंट पर डिमांड किए, तो बाकी 5 रुपए इसका मतलब एप्लीकेशन पर डिमांड किए, जो कि हमें रिसीव हुए।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम, पूरा शेयर आपका 12 रुपए का है। यहाँ लिखा है कॉल्ड अप आपके 8 रुपए, ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू हमारी 8 रुपए, हम कॉल कर चुके। अलॉटमेंट पर 5 रुपए की हमने डिमांड की, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडिंग है, तो प्रीमियम 2 रुपए है, तो बाकी फेस वैल्यू 3 रुपए है। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तभी तो उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। मतलब अलॉटमेंट के बाद आपने कोई और कॉल नहीं की, उसके बाद ही आपने फॉरफिट कर दिया। तो अलॉटमेंट पर 3 रुपए की डिमांड की फेस वैल्यू की, तो बाकी 8 में से 3 गए, तो 5 रुपए, इसका मतलब आपने एप्लीकेशन के टाइम पर डिमांड की, जो कि उसने पेमेंट की है। ये बात समझ में आ गई। तो पेड अप आपको समझ में आ गया कि 5 रुपए उसने पे किया, 8 रुपए में से 5 रुपए कंपनी को मिले, 3 रुपए नहीं मिले। कंपनी ने दोबारा से इन शेयर्स को रीइश्यू भी किया है, पब्लिक को दोबारा से ऑफर भी किया। इस बार 10 रुपए में शेयर को बेच दिया। पहले फॉरफीचर की एंट्री करो। फॉरफीचर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हमेशा समझाती हूँ कि पहले चेक करो कॉल्ड अप क्या है। कॉल्ड अप हमें फेस वैल्यू चाहिए, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मेंटेन होता है, तो फेस वैल्यू ही आपको देखनी है। तो फेस वैल्यू आपकी है 8 रुपए। 8 रुपए से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, उसको आपको वापस रिवर्स करना है। 90 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से 720 रुपए जो आप क्रेडिट कर चुके हो, उसको आपको रिवर्स करना है, डेबिट करना है, क्योंकि वो शेयर्स ही नहीं रहे, कैंसिल हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल भी नहीं रहेगी। तो 720 से शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि अब देखो इतने में 8 रुपए में उसने कितना पैसा दिया और कितना नहीं दिया। हमने यहाँ पर प्रीमियम की भी डिमांड की है, अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम की भी डिमांड की है। तो जब प्रीमियम की डिमांड की, इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट किया, इस अकाउंट को भी क्रेडिट किया कि 90 शेयर्स पर 2 रुपए हमें लेने हैं 180 रुपए से, उस अकाउंट को भी क्रेडिट किया। तो जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी आपको नहीं मिला, तो वो अकाउंट भी आपको डेबिट करना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों अकाउंट अलग चलते हैं। ये तो आपने देखा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से आपने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। इसी तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी आपने क्रेडिट किया था, 180 रुपए आपने ये मान के चले थे कि आ गए हैं, लेकिन इतना पैसा अगर इतने शेयर्स पर नहीं आया, तो हम इसको भी वापस करेंगे, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब देखो, इसमें से 10 रुपए में से हमें कितना मिला और कितना नहीं मिला। 10 रुपए में से उसने 5 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं दिए, 5 रुपए अलॉटमेंट पर 450 रुपए नहीं मिले। और कितना पैसा हमको मिला, हमें मिला फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालेंगे हम, 5 रुपए मिले 450 रुपए। 10 रुपए में से 5 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर जो हमें लेने थे वो उसने नहीं दिए, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो 5 रुपए मिल चुके हैं और कंपनी उसको रिफंड नहीं करने वाली, वो 450 रुपए डालेंगे। तो ये देखो 900 और 900 का हिसाब किताब हो गया, फॉरफिचर की एंट्री बन गई इजीली, अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, 90 में से 80 शेयर्स को 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया। पब्लिक में से किसी को रीशू किया, उसने खरीद लिए, तो 10 रुपए हमारे पास आए, 800 रुपए बैंक में जमा हो गए। अब यहां पर ध्यान से रीड करो, आपने जो 10 रुपए में बेचा, वो कितने रुपए वाला सामान बेचा है, आपको क्या कॉस्ट है, आपने कितनी वैल्यू वाली चीज को उससे 10 रुपए में दिया। यहां लिखा है एज ₹8 कॉल्ड अप, एज ₹8 कॉल्ड अप। इसका मतलब क्या है कि ये माना जाएगा कि 8 रुपए इससे मांगे जा चुके हैं, 8 रुपए इससे मांगे जा चुके हैं, 8 रुपए इससे मांगे जा चुके हैं, 8 रुपए इससे पे हो चुके हैं। कॉल्ड अप का मतलब 8 रुपए की डिमांड की जा चुकी है, 8 रुपए इसकी हमें इससे पेमेंट मिल चुकी है। 80 शेयर्स पर री इश्यू करते हुए 10 रुपए वाले शेयर पर आप ये मान के चल रहे हो कि 8 रुपए आपको मिल चुके हैं, आपने 8 रुपए की डिमांड की और 8 रुपए आपको मिल चुके। तो 8 रुपए वाला सामान 10 रुपए में बेचा, तो कंपनी को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले। 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले, वो हमारे लिए क्या है, प्रीमियम है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो आपका क्रेडिट होगा 8 रुपए के हिसाब से, जितने रुपए की वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि इस शेयर होल्डर को अभी तो 10 रुपए इसने दिए, फ्यूचर में कंपनी अभी भी 2 रुपए से डिमांड कर सकती है,
क्योंकि 10 रुपए वाले शेयर में 8 रुपए अभी आप मान के चल रहे हो आ चुके हैं, बाकी 2 रुपए बैलेंस फ्यूचर में अभी कंपनी और कॉल कर सकती है। तो इस शेयर होल्डर को एक शेयर 10 रुपए वाला 12 रुपए में पड़ा, तो इसको तो 2 रुपए का नुकसान हो गया और कंपनी को 2 रुपए का फायदा हुआ, जो कि कंपनी कहाँ डालेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो ये बात क्लियर हो गई, आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे निकालोगे। 10 रुपए में तो बेचा, लेकिन 10 रुपए वाला शेयर आपने 10 रुपए में कितनी वैल्यू का दिया है, 8 रुपए की वैल्यू। तो 8 रुपए के हिसाब से ही शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे। 2 रुपए जब फ्यूचर में डिमांड करोगे और फ्यूचर में मिलेंगे, तब आपकी शेयर कैपिटल 2 रुपए के हिसाब से और बढ़ जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये 2 एंट्रीज करने के बाद हमें तीसरी एंट्री जरूर से चेक करनी है कि रीइश्यू करते हुए क्या कंपनी को नुकसान हुआ या फायदा हुआ। नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि प्रीमियम ही मिला है कंपनी को। तो कंपनी को नुकसान हुआ नहीं, तो पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा आया है उसका क्या करेगी कंपनी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कहां डाल देगी, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में आपका डलेगा, यहां पर एक छोटी सी टाइपिंग एरर है, 80 शेयर्स रीइश्यू किए तो 80 शेयर्स का ही पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, 90 शेयर्स का नहीं। जितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं उनकी कहानी पूरी हुई है, उनका डिसीजन फाइनल हुआ है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो 80 शेयर्स पर 5 रुपए पहले वाले शेयर होल्डर के जो बचे हैं, वो 400 रुपए आप वहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। अब जो 10 शेयर यहाँ पर बच गए हैं, 10 शेयर पर 50 रुपए अभी भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस स्टैंड करेगा। वो क्या शो करेगा कि 10 शेयर अभी भी हमने रीइश्यू नहीं किए हैं, वो कैंसिल है और पहले वाले शेयर होल्डर का इतना पैसा हमारे पास बचा हुआ है। और 80 शेयर हमारे रीइश्यू हो चुके, उसका पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाला, डेबिट किया और निकाल के कहां ट्रांसफर किया, फाइनली कैपिटल रिजर्व। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। दोनों केसेस में कैसे एंट्रीज बनेगी, कैसे फाइंड करोगे कि कितनी कॉल्ड अप है, कितनी पेड अप है, रीइश्यू करते हुए हम कितने रुपए का कितना शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डलेगा, प्रीमियम है या नहीं, कैसे फाइंड करें। सारी चीजें क्लियर होती जा रही है, तो मजा आ गया। लाइक का बटन तो प्रेस करना बनता है और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना, तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो और सीखते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।